बुलंदशहर की ये घटना समाज और प्रशासन दोनों के लिए एक सख्त चेतावनी है। एक आम बच्चों का खेल जो खुशियों और मित्रता का प्रतीक होना चाहिए था, अचानक खौफ और हिंसा में बदल गया। 18 वर्षीय युवक की जान चली गई और 5 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस की तत्परता से 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, लेकिन ये केवल एक तत्कालीन कदम है। असली सवाल ये है कि क्या सिस्टम समय का सक्रिय होता है? क्या सामाजिक और शैक्षिक संस्थाएं बच्चों और युवाओं में विवाद सुलझाने की क्षमता विकसित कर पाती है? तो ये त्रासदी टाली जा सकती। ये घटना हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि केवल कानून और पुलिस की कार्रवाई ही पर्याप्त नहीं है। समाज में संवाद, समझ और सहिष्णुता की संस्कृति विकसित करना, युवाओं के लिए मार्गदर्शन और शिक्षा उपलब्ध कराना और प्रशासन की समय पर निगरानी और प्रतिक्रिया सुनिश्चित करना भी उतना ही जरूरी है। जब तक हम बच्चों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा, खेल और मनोरंजन के माहौल को सशक्त नहीं करेंगे, तब तक ऐसे दुखद हादसे दोहराए जा सकते हैं। बुलंदशहर की कहानी केवल अपराध की नहीं, बल्कि हमारी सामाजिक जिम्मेदारी और सिस्टम की तैयारी की भी आईना है। बुलंदशहर की हालिया घटना ने एक बार फिर ये सवाल उठाया कि आखिर लोग कानून को अपने हाथ में क्यों लेने को मजबूर हो रही है। एसपी देहात की चिंता जायज है, लेकिन समस्या सिर्फ पुलिस की कार्यशैली तक सीमित नहीं है। क्या प्रशासन समय पर उन दबंग और ताकतवर लोगों पर सख्त कार्रवाई कर पाया, जिन्होंने कानून की अवहेलना कर आम जनता में डर और असुरक्षा का माहौल पैदा किया? जब सिस्टम कमजोर या निष्क्रिय नजर आता है, तो लोग सुरक्षा के लिए खुद ही कदम उठाने पर मजबूर होते हैं। ये वही संकट है जिसे रोकने के लिए सिस्टम सुधार और जवाबदेही जरूरी है। घटना के गवाह बताते हैं कि विवाद का सिलसिला छोटे झगड़े से शुरू हुआ था, लेकिन त्वरित और प्रभावी हस्तक्षेप न होने के कारण ये खूनी संघर्ष में बदल गया। क्या प्रशासन को स्थानीय विवाद की मॉनिटरिंग के लिए कोई सिस्टम नहीं है, जिससे समय रहते कार्रवाई की जा सके? शाम लगभग 8:30 बजे 112 के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि थाना खुर्जा क्षेत्र के ग्राम ढाकर में बच्चों के विवाद में एक झगड़ा हुआ है। सूचना पर तत्काल प्रभारी निरीक्षक खुर्जा के द्वारा मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल प्रारंभ की गई। मौके पर जाकर देखा गया तो वहां आबिद पक्ष और हजरत पक्ष के बीच में बच्चों के विवाद को लेकर एक झगड़ा हुआ था, जिसमें आबिद पक्ष के 5 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें तत्काल पुलिस के द्वारा उपचार हेतु सीएससी जटिया एवं कैलाश हॉस्पिटल ले जाया गया है। दौरान उपचार आबिद पक्ष के एक युवक की मृत्यु हो गई है। हजरत पक्ष के आरोपी 10 लोगों को हिरासत में लिया गया है। प्रकरण में जांच करते हुए अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि अक्सर ऐसे मामले दबंगों की वजह से बढ़ते हैं। प्रशासन ने क्या कभी ये सुनिश्चित किया है कि कानून की बराबरी सभी के लिए समान रूप से लागू हो? और क्या प्रशासन जवाबदेह अधिकारियों की जवाबदेही तय करने में विफल रहा? बुलंदशहर की घटना साफ संदेश देती है कि सिर्फ कार्रवाई दिखाना ही पर्याप्त नहीं है। कानून और सिस्टम पर लोगों का भरोसा भी तभी मजबूत होगा जब प्रशासन समय पर सक्रिय होगा और जवाबदेही सुनिश्चित करेगा। नहीं तो लोग फिर मजबूर होकर न्याय के लिए अपने हाथों में कानून लेने पर उतारू होंगे। बुलंदशहर की त्रासदी केवल एक व्यक्तिगत या स्थानीय संघर्ष नहीं है, बल्कि सिस्टम की कमजोरियों का आईना है। बच्चों के खेल में जन्मा विवाद तब खूनी संघर्ष में बदल गया जब प्रशासन और सुरक्षा तंत्र समय पर सक्रिय नहीं हुए। क्या ये केवल संयोग था या लंबे समय से नजरअंदाज की गई चेतावनी? हर मृतक की कहानी हमें ये सवाल उठाने पर मजबूर करती है। क्या हम सिस्टम सुधार के लिए गंभीर है या सिर्फ घटनाओं पर पल पल प्रतिक्रिया दें? यदि प्रशासन ने सबक नहीं सीखा, तो अगली त्रासदी केवल समय की बात बनकर रह जाएगी। बुलंदशहर में 18 वर्षीय युवक की अचानक हत्या कर दी जाती है, वो भी खेल खेल में ये घटना हो जाती है। बुलंदशहर की ये घटना कहीं ना कहीं एक व्यक्तिगत त्रासदी भी और साथ ही साथ पुलिस और प्रशासन के सिस्टम पर ये नाकामी दिखाती है और साथ ही साथ एक चेतावनी भी देती नजर आती है कि छोटे छोटे विवादों को नज़रअंदाज करना, उन पर प्रतिक्रिया ना देना और ना ही कार्रवाई करना कहीं ना कहीं अपने आप में प्रशासन की नाकामी को दिखाता है और साथ ही साथ त्वरित कार्रवाई ना करना और देरी से उस पर एक्शन लेना, ये कहीं ना कहीं आम लोगों की जो ज़िंदगी है, जो प्रशासन की सुरक्षा के लिए सतर्कता के लिए जाने जाते
हैं और प्रशासन जब तक सुरक्षा नहीं देगा तब तक आम जनमानस का जीवन जो है वो व्यर्थ जाता है, तो वो उन सब पर सवाल उठाता हुआ नजर आता है। और अब ये तमाम जो घटनाएं सामने आ रही हैं, ये कहीं ना कहीं यही कहती हुई नजर आ रही हैं, सवालिया निशान खड़े करते हुए नजर आ रही हैं कि प्रशासन आखिर कब जागेगा। और इन छोटे छोटे विवादों पर अगर त्वरित एक्शन नहीं होता है तो ऐसी ही त्रासदी, ऐसी ही घटनाएं लगातार सामने आती रहेंगी। तो अब प्रशासन को जागना होगा और ऐसे तमाम घटनाओं से निपटने के लिए त्वरित एक्शन लेना बेहद जरूरी होगा, क्योंकि आम जनमानस कहीं ना कहीं पुलिस और प्रशासन पर ही निर्भर रहता है अपनी सुरक्षा के लिए। कैमरा पर्सन प्रिंस के साथ पर सुरभि टीवी 100 नोएडा।